जय हिंद विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट आपके सामने। आज नई क्लास फिर स्टार्ट कोडिंग डिकोडिंग के साथ में। हर रोज नए नए क्वेश्चन, नई नई क्लास, बिंदास तरीके क्वेश्चन और बिंदास क्लास देखते रहे मेरे छोटे बड़े भाई बहन। सारी क्लास ठीक है, रेडी बच्चों। क्लास स्टार्ट हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग की। पहले भी बहुत सारी क्लास है, सिंप्लीफिकेशन की, अलजेब्रा की, बच्चे कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज की देखते चलें। एक से एक सवाल क्वेश्चन स्टार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। सर जब भी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएं तो सर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कैसे बनाए जाएंगे, बहुत बड़ी वैल्यू बनाएं कैसे, पहले वर्टिकल लिखें, बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास चलेगी और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते चलें क्लास है। सर पहले वर्टिकल लिखो, ए बी सी डी कोडिंग है सर आपके सामने, ए डी आई पी। तो सर एच जी एफ ई की कोडिंग क्या होगी? जब भी ऐसा सवाल आए आप लिख दे प्लेस वैल्यू। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 9 और पी की वैल्यू सर 16। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। सर आपने जो सवाल लिख दिया, ए का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सर बना दिया। क्या ये बनेगा? एच की वैल्यू 8, जी की वैल्यू 7, एफ की वैल्यू 6, ई की वैल्यू 5, 8 का स्क्वायर 64। भाई कहां ऑप्शन में 64 नहीं है ना सर, 64। लॉजिक चेंज कर दे भाई फटाफट जिंदगी के अंदर। सर जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए, एक के बाद में एक आ जाए, लॉजिक सर चेंज कर दिया और आंसर आपने बना क्या दिया? आपने क्या किया? एक को 1 से गुणा कर दिया, 1 आएगा बच्चे। 2 को 2 से गुणा कर दिया, 4 आएगा। और 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9 आएगा। और को 4 से गुणा कर दिया, 16 आएगा। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर? और सेमी कंसेप्ट छोटे भाई, 8 एकम है 8 है और 7 दूनी 14 और 6 तिये 18 और 5 चौका 20। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? और लिख दो प्लेस वैल्यू सर आप फटाफट यहाँ पे। 8 पे आएगा एच, 14 पे आएगा एन, 18 पे आएगा आर और 20 पे आएगा टी और छोटे आंसर आएगा एच एन आर टी। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में। वीडियो कैसे लगी लाइक और शेयर करते चलें छोटे बड़े भाई बहन सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट भाई साहब। नॉन स्टॉप बच्चे क्वेश्चन चलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं। सर जब भी एबीसीडी नंबर आ जाएं, पहले विद्यार्थी जब भी सर एबीसीडी के साथ में आपके सामने नंबर आ जाएं, आपने कुछ नहीं करना। पहले सर आप लिख दी प्लेस वैल्यू सर इसकी। प्लेस वैल्यू बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 20 लिख दी सर आपने। अब सर ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, इसको जोड़ दो सर आपने। सर 20 और 21, 21 और 2 क्या आएगा? 23। और सर ये 23 के पहाड़े में आता है पनखम। अब सर पहाड़े कितने सर? 1 2 3, तो सर 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9 और 3 2 6, जिंदगी 69 की खत्म। सवाल पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया सर आपने उसी कंसेप्ट पे। बी की वैल्यू 2, ओ की वैल्यू 15, ओ की वैल्यू 15, के की वैल्यू 11, 15 तिया 45 सर जोड़ कितना आएगा? 43 सर। अंक 4 हैं, 1 2 3 4, तो सर आपने 4 से ही गुणा कर दिया, 4 तिये 12, चौके चौके 16 और 1 सर 17 और कन्फर्म 172 है। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर? इसी कंसेप्ट पर लिखो सर प्लेस वैल्यू। पी की वैल्यू 16, ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14। प्लेस वैल्यू तो याद होनी चाहिए सर। 16 और 14 30 और 5 क्या बनेगा? 35 सर। जोड़ 35 है। अगर अंक सर यहाँ पे 3 है, 3 से गुणा करेंगे, 1 2 3, तो सर आपने 3 से गुणा कर दिया, 5 तिये 15, रिमाइंडर 1, 3 3 और 1 10 और आंसर 105 और खत्म सवाल। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में। और हर एग्जाम में छोटे भाई सवाल आते हैं, एचएसएससी एसएससी रेलवे सिटी मेंस हो भाई। अगर ऐसे सवाल ना हो तो भाई कमेंट कर दी छोटे बड़े भाई बहन, और अच्छी लगी तो क्लास लाइक शेयर मार दे फटाफट। सर सवाल स्टार्ट है। जब भी सर ऐसा सवाल आ जाए, एबीसीडी नंबर आ जाए, लिख दो सर प्लेस वैल्यू सर, फटाफट बना दो बस। बच्चे का टाइम बहुत कीमती है सर। मैंने कहा एबीसीडी नंबर लिख दो, प्लेस वैल्यू। एम की वैल्यू 13, ओ की वैल्यू क्या है कि 15। क्या सर इनका जोड़ 46 है? नहीं सर। इनका स्क्वायर 46 है? नहीं। इनका क्यूब 46 है? नहीं। अरे मल्टीप्लाई 46 है? नहीं। सब जिंदगी में जब कोई लॉजिक की काम ना करे, ना स्क्वायर काम करे, ना क्यूब काम करे, ना मल्टीप्लाई काम करे, तो जिंदगी के अंक उठा लो। अंक क्या उठा लो? आपने क्या किया? 1 और 3 को जोड़ दिया, 4 आएगा, 1 और 5 6 आएगा, जिंदगी में 40 आएगा। चक सवाल। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में। शॉर्टकट और बिंदास ट्रिक मेरे भाई, इंतजार करो उस घड़ी का जब सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा और बच्चे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एच की वैल्यू 8 है और जे की वैल्यू 10 है। 8 को 8 लिख दिया, 101 और जिंदगी में 81 और खत्म सवाल। चक्कर मेरे भाई। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? कैसे लगी शॉर्टकट ट्रिक मेरे भाई साहब? बिंदास तरीके से पढ़ता चल, नॉन स्टॉप क्लास और शुरू क्वेश्चन नेक्स्ट भाई आपके सामने। ठीक है भाई, पढ़ाई से अलग कोई बात नहीं हो सकती भाई। अगर बातें करनी तो भाई साहब ऑफलाइन क्लास बहुत सारी है ना अपने पास में, है ना मेरे भाई साहब? बट बातें नहीं, बस सिर्फ क्लास होगी और क्वेश्चन होंगे। बिंदास तरीके से पढ़ता चल वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक। ना मजा आ जाए पढ़ के भाई साहब, मन ना खुश हो जाए छोटी मेरी बड़ी भाई बहन का, ठीक है, तो मुझे बता देना। सवाल स्टार्ट है। जब भी सर बहुत बड़ी एबीसीडी आ जाए, बहुत ज़्यादा एबीसीडी आ जाए, आपने कुछ नहीं करना। सवाल को पहले वर्टिकल लिखना सर। पहले सवाल को वर्टिकल लिखो सर ऐसे ही। क्या? एफ आई आर एम एल वाई कोडिंग है सर, टी के एच डब्ल्यू जे और के। तो सर
PUBLIC की कोडिंग क्या है, और ये बनते लिख दो प्लेस वैल्यू। जो नए विद्यार्थी छोटे बड़े भाई बहन मेरे पढ़ने वाले, सर पहले आपको प्लेस वैल्यू लिख दो। जब आपका सवाल बढ़िया बन जाए, शॉर्टकट बन जाएगा, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। T की वैल्यू 20, K की वैल्यू 11, H की वैल्यू 8, W की वैल्यू 23, J की वैल्यू 10, K की वैल्यू 11, F की वैल्यू 6, I की वैल्यू 9, R की वैल्यू 18, M है 13 है, L की वैल्यू 12 और Y की वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा सर। नहीं आएगा, कंफर्म आएगा सर। अब अंक 6 हैं सर, हमें समझ नहीं है, अगर अंक 6 हैं तो कैसे बनाया जाए भाई, और ये समझ में आएगा। अंक 6 तो सवाल को छोटा बना दे, ले मेरा भाई सवाल छोटा बना दिया, बना दिया सर छोटा, समझ में आएगा। ये 6 लिखा है, 8 लिखा है, 6 में 2 जोड़ दिया 8 आएगा, 18 में 2 जोड़ दिया 20 आएगा, और 9 में 2 जोड़ दिया 11 आएगा। हाँ है ना सर, सवाल आपके सामने आएगा। कंसेप्ट कैसा लगा मेरे भाई, समझ में आया सर? कितना बिंदास सवाल हो भाई, बनेगा ही बनेगा, टेंशन ना ले सर। 13 में 2 कम कर दो 11 आएगा, 25 में 2 कम कर दिया 23 आएगा, और 12 में 2 कम कर दिया 10 आएगा। हाँ है ना सर, सवाल आपके सामने आएगा। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? तो सर ये भी सवाल बना दो फिर फटाफट आपके सामने। यहाँ 2 जोड़ दो, यहाँ 2 माइनस कर दिया, तो सर P की वैल्यू सर 16 है, U की वैल्यू सर 21 है, B की वैल्यू 2, L की वैल्यू 12, I की वैल्यू 9 और C की वैल्यू 3। तो सर इसको 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। तो सर बनाना कैसे है, आपने क्या किया सर, 2 में 2 जोड़ दिया 4 आएगा, 16 में 2 जोड़ दिया 18 आएगा, और 21 में 2 जोड़ दिया 23 आएगा, क्योंकि पहले 3 में 2 आपने सर पहले प्लस किया, अब 2 माइनस हो जाएगा। 12 में 2 कम कर दो 10, 3 में 2 कम कर दिया 1, और 9 में 2 कम कर दिया 7। हाँ है ना सर सवाल? तो सर आंसर तो बना दो, बना दिया सर। 4 पे क्या आएगा D, और 23 पे आएगा W, 18 पे आएगा R, 1 पे आएगा A, और 7 पे आएगा G, और 10 पे आएगा A, और आंसर आएगा सर क्या, 10 पे आएगा J, और आंसर आएगा DWRAG। चक भाई आंसर। पॉइंट सर क्लियर है? कैसा लगा कंसेप्ट बच्चों, कैसा लगा शॉर्टकट? फटाफट कमेंट मारते चल मेरे भाई सब। एक एक सवाल बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो भाई। अगर थोड़ी सी भी तैयारी है ना तो सवाल समझ में आएगा, और थोड़ी सी तैयारी है ना भाई सब तो बस क्लास लगा लिया। अगर पेपर में सवाल रह जाए तो भी बता दियो मैं, छोटे बड़े भाई सवाल चेंज। सर सवाल ABCD नंबर आ जाए, लिख दो सर प्लेस वैल्यू, फटाफट सर सवाल आपके सामने। अलग अलग टाइप की अलग अलग वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी मैं टाइप नहीं बख्सूंगा मेरा भाई, बस तो पढ़ लिया अगर जिंदगी को। सर ABCD नंबर, सर G की वैल्यू 7, O की वैल्यू 15। अगर सर ये नंबर आ गया तो जोड़ दो सर इसको। आपने क्या किया सर, 7 और 5 है 12, 1 और 1 है 2, 22 में 10 जोड़ दिया, क्या बने यहाँ पे 32। सर ये तो 32 बन गया, क्या आगे बनेगा सर, बना के बताओ। तो S की वैल्यू 19, H की वैल्यू 8, E की वैल्यू 5। जिंदगी में इसका जोड़ो निचा नहीं आ सकता। है ना सर सवाल? पॉइंट सर क्लियर है? वो लिखते समझ में आ गया सर, ये ऐसे प्लेस वैल्यू से सवाल नहीं बनेगा। तो सर लॉजिक क्या लगाया जाए भाई? लॉजिक तो मैं लगाऊंगा छोटे भाई, और जरूर सिखाऊंगा। तू सीखता चल, वीडियो को आखिर तक देखता चल, फिर देख तमाशा जिंदगी का। मैंने कहा ABCD के बाद में नंबर आया प्लेस वैल्यू से नहीं तो अपोजिट वैल्यू लिख दे। G के अपोजिट में T बन जाता है GT रोड, O के अपोजिट में L। अब सर क्या बनेगा? मैंने कहा T की वैल्यू 20, L की वैल्यू 12, और 20 और 12 जिंदगी में क्या बन जाता है 32। और चक्का भाई सवाल। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में कैसा लगा भाई? शॉर्टकट देख तमाशा जिंदगी का। T के अपोजिट में G, H के अपोजिट में S बन जाता है हाई स्कूल, E के अपोजिट में V बन जाता है इवनिंग। भाई ये शॉर्टकट तो याद करना पड़ेगा, एक और क्लास लगाऊंगा, सब कुछ प्लेस वैल्यू शॉर्टकट याद करवाऊंगा। G की वैल्यू 7, H की वैल्यू 19, और V की वैल्यू क्या बनेगी 22। गुरुजी सभी को जोड़ दो। हाँ भी जोड़ देंगे, तेरे सामने तो जोड़ेंगे, देख तमाशा। सर 9 और 2 11, 11 और 7 क्या बनेगा 18, 9 2 11, 11 7 18। उसके बाद क्या बनेगा 2 और 1 3, 3 और 1 4। जिंदगी में 48 और खत्म सवाल। चक भाई। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में क्या भाई? छोटे भाई सब कैसी लग रही है क्लास? अगर अच्छी लगी तो छोटे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। भेज दे भाई छोटे बड़े भाई बहन को सभी के पास वीडियो, ताकि छोटे बड़े भाई सारी पढ़ ले क्लास को भाई। हैं सवाल चेंज, और कोई बकवास नहीं छोटे भाई, सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नॉन स्टॉप क्लास है भाई, सब कौन पसीना एक कर दूंगा भाई छोटे बड़े भाई को बहन को पढ़ाने के लिए। बस तुम पढ़ते चला करो जिंदगी में। ABCD और नंबर आ जाए। अगर आगे सर नंबर लिख दो सर प्लेस वैल्यू। अरे बार बार तो बता दिया, एक टाइप का सवाल पक्का आना भाई, सब रोकना नहीं और बनाना जरूर है सर। C की वैल्यू सर 3 है, O की वैल्यू है 15 है, M की वैल्यू सर 13 है, E की वैल्यू सर 5 है। आगे कैसे बनाया जाए? बनेगा छोटे भाई, ये सिंगल डिजिट है ना, डबल को सिंगल बना दो, डबल को सिंगल बना दो, अंक जोड़ के बना दो, अंक जोड़ के। 3 को 3 लिख दिया, 1 और 5 6 लिख दिया, 3 और 1 सर 4 लिख दिया, और उसका 5 को 5 लिख दिया। और लॉजिक क्या है आपके सामने? 63 और 54 लिखा सर आपने। हाँ या ना सर सवाल? उसके बाद आपने क्या किया सर, 6 को 6 बना दिया, 3 को 3 बना दिया, 5 को 5 लिख दिया, और 4 को 4 लिख दिया। कंसेप्ट आपके सामने लिख दिया। है ना सर सवाल? आगे सर बात समझ में? और ये कंसेप्ट हम सवाल बना देंगे सर। बना दो सर सवाल, फिर बना दिया ले भाई, देख तमाशा जिंदगी का।
जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, एन की वैल्यू 14, ई की वैल्यू 5। हाँ या ना सर सवाल है। अब सर आप क्या करो, इसको सर जो डबल डिजिट है इसको जोड़ दो। 7 को 7 लिख दिया, 1 और 5 6 लिख दिया, 4 और 1 5 लिख दिया सर, 5 को 5 लिख दिया, 6 यहाँ पे कर दिया, 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 67 55 आंसर आ गया। बट ऑप्शन है नहीं, और बच्चा कर देगा आंसर नन ऑफ दीज। करेगा नहीं करेगा भाई, सभी आंसर गलत है, क्योंकि इसके बीच में इसका आंसर छुपा है। वही तो पूछना है और वही समझना है भाई। नन ऑफ दीज करके जिंदगी में सर सवाल नहीं बनेगा इसका। हाँ या ना सर सवाल भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। लॉजिक चेंज कर दो। हाँ सर लॉजिक चेंज कर दिया। अगर बच्चा कहेगा आंसर नन ऑफ दीज है तो जिंदगी में एक आंसर का नंबर बर्बाद कर दिया। लॉजिक स्टार्ट आपके सामने मैंने दोबारा फिर कर दिया। देख भाई, सी के अपोजिट में एक्स, ओ के अपोजिट में एल, क्यों सी के अपोजिट में एक्स और गुड़ी रानी क्या खाती है, करेक्स। हो गया अपोजिट याद सर एक। ओ के अपोजिट में एल, एम के अपोजिट में एन और ई के अपोजिट में वी। सर लिख दो प्लेस वैल्यू। अरे एक्स का मान आएगा 24 और एल की वैल्यू है 12 और एन का मान है 14 और वी का मान कितना है 22। और अंक जोड़ दे जिंदगी को। 4 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 63 54। खत्म सवाल। चक मेरे भाई। जो भाई साहब कहता है कि सर नन ऑफ दी जाएगा, देख तमाशा आंसर मैच करने का भाई। पॉइंट से क्लियर है, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट हर बार और हर जगह नहीं मिलते। पढ़ लिया कर भाई, वीडियो को आखिरी तक देख। खून पसीना एक कर दिया भाई। सर ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा, याद रखेगा जिंदगी में कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, बट ऐसा नहीं पढ़ा था। टी के अपोजिट में जी, ओ के अपोजिट में एल, एन के अपोजिट में एन, ई के अपोजिट में वी। लिख दो सर प्लेस वैल्यू। टी की वैल्यू 20, एल की वैल्यू 12, एम की वैल्यू 13, वी की वैल्यू 22। जिंदगी में अंक जोड़ दो सर। 2 0 2, 1 2 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 23 44। खत्म सवाल। चक भाई। अब आंसर कैसे आ गया सर? अब आंसर कैसे आ गया? और आपके सामने आंसर आ गया। और जो बच्चा कहता है कि आंसर नन ऑफ दी जाएगा, देख भाई तमाशा जिंदगी का। पॉइंट सर क्लियर है। नन ऑफ दी जब आता है जब कोई ऑप्शन बढ़ने के लायक ना हो। कैसे लगा सर क्वेश्चन? कंसेप्ट कैसा लगा बता दे छोटे भाई, कमेंट मार दिया अगर फटाफट जिंदगी को। सवाल सर चेंज आपके सामने फटाफट, एक से एक सवाल, अलग अलग टाइप का सवाल कि सर एबीसीडी नंबर आ गया और मैंने कहा सर नंबर आ तो गया, बना के बताओ सर। फटाफट बना दिया सर। ई की वैल्यू सर 5 होती है और एच की वैल्यू 8 होती है। ना ये 5 है और ना जिंदगी में ये 8 है, तो लॉजिक सर चेंज कर दिया। तो मैंने कहा ना ये 5 है और ना ही 8 है, ये प्लेस वैल्यू को सवाल नहीं, तो लिख दे अपोजिट वैल्यू। सर आपके सामने जिंदगी में स्टार्ट है। ई के अपोजिट में वी बन जाता है इवनिंग और वी की वैल्यू कितनी आएगी? 22 आएगी। और एच के अपोजिट में एस बन जाता है हाई स्कूल और एस की वैल्यू जिंदगी में कितनी आएगी? 19 पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर? एस टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो भाई साहब, सीडी बच्चे सीटी हो भाई साहब, एग्जाम में सवाल है या नहीं है? बिल्कुल सर सवाल था ये। मैंने कहा बी के अपोजिट में वाई क्या बना दिया? बाय 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 बाय। और आई के अपोजिट में आर बन जाता है इंडियन रेलवे भाई। तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी सर? 25 और बच्चे आर की वैल्यू बनेगी सर 18 और जिंदगी में 25/18। चक भाई सवाल। पॉइंट सर क्लियर है? एक एक सेकंड में एक एक सवाल भाई फटाफट जिंदगी में आपके सामने तूफान बना दो भाई जिंदगी को मैं, तूफान बिल्कुल। ठीक है, कोई टॉपिक छोटे बड़े भाई आपको छोटे बड़ा भाई पढ़ाएगा जरूर। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक और शेयर मार दिया कर, बस तू चैनल सब्सक्राइब मार दे, सभी के पास पहुंचा दे। देख सर तूफान चला हुआ क्लास के अंदर। एक और सर सवाल आपके सामने स्टार्ट है सर। जब भी सर आपके सामने सीरीज का सवाल आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का सर, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सर ये सवाल आ जाए तो सर बनाना कैसे है? मैंने कहा भाई कुछ भी करना नहीं है, तो लिख दे पहले प्लेस वैल्यू। शॉर्टकट नहीं है, बनाना पड़ेगा भाई। जिंदगी शॉर्टकट से नहीं निकलेगी, सफलता शॉर्टकट से नहीं भाई, मेहनत से निकलेगी। पॉइंट सर क्लियर? एल की वैल्यू 12, एम की वैल्यू 13, ओ की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18 और वी की वैल्यू 22। लिख दे सर प्लेस वैल्यू। लिख दिया सर। अंक बढ़ गए तो वैल्यू प्लस पक्की बनेगी सर, प्लस होगी सर वैल्यू। क्यों? अंक बढ़ गए। 12 में सर 1 जोड़ दिया 13 बनेगा, 13 में 2 जोड़ दिया 15 बनेगा, 15 में 3 जोड़ दिया 18 बनेगा, 18 में 4 जोड़ दिया 22 बनेगा। 1 2 3 4 तो जिंदगी में यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा। है ना सर सवाल? बनेगा पक्का सर बनेगा। 22 में 5 जोड़ दिया जिंदगी में 27 बनेगा। है ना सर सवाल? बट सर आपको पता है एबीसीडी कितनी होती है? 26। आगे सर बात समझ में? 26 पे क्या आएगा? जेड। तो दोबारा 27 पे बच्चे क्या आएगा? ए। और आपका आंसर बच्चे जिंदगी में कितना आएगा? ए आएगा। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में? कोई डाउट है भाई? एग्जाम में सवाल है नहीं है, जो बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल है छोटे भाई वही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं भाई सब, जो आने के लायक वही पढ़ो और बिंदास पढ़ो। छोटे बड़े भाई बहन को पता है एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं और इस टाइप के सवाल पक्के आते हैं सर। एक पक्का आएगा। एक और टाइप आपके सामने, एक एक टाइप के 2 2 3 3 सवाल हर एक वीडियो में। बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा छोटे भाई मैं, बस तू चैनल को सब्सक्राइब मार के रख ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे। और देख बच्चे जब वीडियो आती है भाई आपके पास में हर रोज 1 2 वीडियो पक्का रीजनिंग और मैथ की भाई।
जब भी सर ABCD आए ना लिख दो प्लेस वैल्यू, बिंदास सवाल है भाई, देखता चल आखिरी तक देखता चल। अगर मन करता बनाने का वीडियो को रोक के बना के देख ले, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 6, ओ की वैल्यू 15, ई की वैल्यू 5। हाँ है ना सर सवाल, बिल्कुल सर सवाल आपके सामने है। सर अगर ये 5 ना होता तो स्केयर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, बट पावर भी। जब भी अंक कम हो जाए, जब भी बढ़ते क्रम से अंक कम बन जाए, ना ये स्केयर ना ये क्यूब ना कोई मल्टीप्लाई ना कोई पावर ना अंकों का जोड़, क्यों अंक कम हो चुके हैं सर। जब भी ऐसा सवाल आए ना सर, लॉजिक बदल जाए, अगर अंक नजदीक आए तो डिफरेंस बना ले मेरे भाई। आपने क्या किया, एक में क्या जोड़ें कि 2 बन जाए, एक में जोड़ दिया 1, 1 और 1 2, 2 में क्या जोड़ें कि 6 बन जाए, आपने जोड़ दिया सर 4, 6 में क्या जोड़ी कि 15 बन जाए, जोड़ दिया आपने 9। सर आगे तो कोई वैल्यू नहीं जुड़ रही, आगे वैल्यू कम होगी, बच्चा यही सोचेगा सवाल का आंसर गलत है, नन ऑफ दीज लगा देगा। भाई ना, लॉजिक सीख ले भाई। एग्जामिनर ना वो सवाल पूछ रहा है जो बनाने के लायक शायद नहीं होंगे और गलत करके आओगे, एक दो बड़ा भाई बहन बना के आएगा और देखेगा एक में एक जोड़ दिया 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15। कोई ना कोई लॉजिक था सर। ये 1 का स्क्वायर जुड़ा है, ये 2 का स्क्वायर जुड़ा है, ये 3 का स्क्वायर जुड़ा है, तो कंफर्म यहाँ पे 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। हाँ या ना सर सवाल है। सर 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब ये बनेगा क्या सर, फटाफट बता दो। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15 और 15 16 क्या बनेगा 31। बट जिंदगी में ABCD कितनी होती है 26, और 31 में से 26 कम कर दिया तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे 5 पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर सर? तो सर आगे वैल्यू क्या आएगी, आगे वैल्यू आएगी देख भाई, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये 5 का स्क्वायर क्या जुड़ेगा 25, और 5 और 25 क्या बनेगा यहाँ पे जिंदगी में 30, और 30 के बाद में ABCD कितनी होती है 26 है। 30 में 26 कम कर दिया कितना आएगा 4, और 4 पे ABCD कौन सी आती है D, और चक्का भाई सवाल पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में। देखे भाई क्वेश्चन ऐसे सेकंड के हिसाब से सवाल खत्म और शॉर्टकट आपके सामने, हर एक सवाल को बिंदास तरीके से भाई एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा छोटे भाई, बस क्लास देखता चल आखिरी तक। पॉइंट सर क्लियर है? देख खून पसीना एक भाई सब, फालतू कोई मैं बात नहीं कर सकता भाई, सब पढ़ लिया कर, दुनिया बहुत कमेंट करेगी ये पढ़ाता वो पढ़ा, भाई तू आके पढ़ा के देख ले भाई से एक बार, पसीने छूट जाते हैं भाई सब, सच कह रहा हूँ सर्दी के अंदर भी, ठीक है। बस ये भाई मेहनत है भाई सब आपके लिए। सवाल सर स्टार्ट आपके सामने। सर जब भी ऐसा सवाल आ जाए ABCD और नंबर आ जाए, आपने करना क्या है सर? अरे करना सर का है कुछ नहीं सर, करना अपने सर लिखने सर अपने प्लेस वैल्यू है, C की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, L की वैल्यू 12, E की वैल्यू 5 और G की वैल्यू क्या बनेगी 7। इसको जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 2 क्या बने यहाँ पे 6। बिल्कुल सर खत्म सवाल है। अब उसके बाद में सर इनको जोड़ेंगे, 7 और 5 12 और 12 और 12 24, तो सर 6 तो नहीं बनता, 7 और 5 12, 12 और 12 क्या बनेगा 24। अगर से इसका जोड़ 24 है ना, आपने कुछ नहीं करना, जिंदगी के अंक उठाने अपने, और 2 और 4 6 क्या बन जाएगा 6, और खत्म सवाल पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर सर? उसी कंसेप्ट पे आपने क्या बना दिया, M की वैल्यू 13, A की वैल्यू 1 और P का मान कितना बना दिया आपने सर 16। गुरुजी इसको जोड़ दो फटाफट सर, 13 और 1 14, 14 और 16 क्या बनेगा यहाँ पे 30, और 30 की जिंदगी जोड़ दो अंकों को आपस में, 3 प्लस में 0, और आंसर बच्चे कितना बन जाएगा 3, और चक भाई सवाल पॉइंट। सर क्लियर नहीं क्लियर सर? आगे सर बात समझ में। कैसा भी कोई सवाल हो भाई साहब, किसी तरीके का सवाल हो, अलग अलग टाइप के अलग अलग मैं सवाल कराऊंगा, एक भी सवाल नहीं बख्शूंगा छोटे बड़े भाई मैं आपके लिए, ठीक है। एक एक सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट सर सवाल आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप कंफर्म, ये होमवर्क का सवाल है छोटे भाई, और कमेंट जरूर कर दी छोटे भाई, आंसर का कमेंट जरूर कर दी कि सर इसका आंसर आएगा क्या, और कंफर्म कमेंट करना छोटे भाई। कैसे लगी छोटे भाई वीडियो आपके सामने, और क्वेश्चन का लेवल सर आपके सामने था। देख भाई तमाशा जिंदगी का कि सवाल कैसे कैसे करवा दिए आपके सामने भाई साहब, लेवल देख सवाल का और समझ बच्चे। और डेली मैं क्लास लगाता हूँ, एक क्लास डेली आती है अपने इस चैनल के अंदर, रोज देखा कर, रीजनिंग और मैथ की क्लासें आती रहती है डेली। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें मेरे भाई साहब। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू फॉर क्लास भाई, थैंक यू।